नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है। न्यूज 18 इंडिया पर इस वक्त आप देख रहे हैं गूंज। 4:50 हो चुके हैं। बीते 21 साल से बिहार के पर्याय बन चुके नीतीश कुमार अब राज्यसभा के सदस्य बनेंगे। राज्यसभा का सदस्य बनने का सीधा मतलब है नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री पद को छोड़ेंगे। 21 साल से जिस नीतीश कुमार के बगैर बिहार की सरकार की कल्पना नहीं की जा सकती थी, वो नीतीश बाबू अब दिल्ली की सियासत की तरफ रुख करने को एकदम तैयार है। जिस नीतीश कुमार को बिहार की तस्वीर बदलने वाला किरदार कहा जाता था, जिस नीतीश कुमार को सुशासन बाबू का तमगा दिया गया, वो नीतीश कुमार चुनावी जीत के महज 4 महीने बाद बहुत ही शांति से मुख्यमंत्री का पद छोड़कर राज्यसभा का रुख कर रहे हैं। किसी को कानों कान खबर तक नहीं हुई। जब पूरा देश होली के रंग में सराबोर था, तब नीतीश कुमार अपने भविष्य की तैयारी पर आखिरी मोहर लगा रहे थे। और आज जब उन्होंने अपने एक्स अकाउंट से ये कहा कि वो अपनी शुरुआत इस नई पारी की राजनीतिक इच्छा की वजह से कर रहे हैं, या वो इच्छा जो अब तक पूर्ण नहीं हुई, इसीलिए वो राज्यसभा का सदस्य बनना चाहते हैं। नीतीश के समर्थक हैरान रह गए। हैरानी धीरे धीरे नाराजगी में तब्दील हुई। नीतीश के समर्थक आरोप लगाने लगे कि ये सब कुछ नीतीश की मर्जी से नहीं हो रहा है। लेकिन इन नाराजगी से परे नीतीश बाबू की आज की पहली तस्वीर सामने आई अमित शाह के साथ। मुस्कुराते हुए नीतीश कुमार, वो तस्वीर भी जरा आप स्क्रीन पर दिखाइए, जब मुस्कुराते हुए नीतीश कुमार अमित शाह का स्वागत करते हुए दिखे और फिर नजर आए विधानसभा में जाकर राज्यसभा के लिए नामांकन पेश करते हुए। नीतीश कुमार, जिन्होंने सीएम रहते हुए 2 बार बीजेपी का साथ छोड़ा, 2 बार आरजेडी का साथ छोड़ा, विरोधियों ने उनको पलटू राम तक कह दिया, लेकिन कौन कौन सी ऐसी उपमाएं हैं जो नहीं गढ़ी गई उनके लिए। उस नीतीश कुमार ने जिस शांति से सत्ता परिवर्तन की राह बनाई, ये अच्छे अच्छे सियासी पंडितों की समझ में नहीं आ रहा है। कोई इसे नीतीश की बिगड़ती सेहत से जोड़ रहा है, कोई बीजेपी के प्रेशर से, लेकिन नीतीश की सियासत को जो जानता है उसे मालूम है कि बीते 21 सालों में नीतीश कुमार ने बिहार में अपनी शर्त पर सियासत की है और उनका असर बिहार में ऐसा कि बीजेपी हो कि आरजेडी, दोनों वक्त वक्त पर नीतीश की शर्तों के आगे झुके हैं। हालांकि नीतीश के फैसले के बाद यह साफ है कि अब बीजेपी का नेता 16वें राज्य में, ये जो 16वां राज्य का मुख्यमंत्री बनेगा। देश के 15 राज्यों में अभी बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं और ये 16वां राज्य होगा। बिहार अब 16वां राज्य बन जाएगा। पहली बार बीजेपी का मुख्यमंत्री यहां पर बनेगा। यह लगभग तय हो चुका है। बिहार के लिए यक्ष प्रश्न अब यह है कि नीतीश कुमार की जगह बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा। यह सवाल 21 साल बाद बिहार में उठा है। बीते 21 साल से एक ही बात चलती थी, सरकार किसी की भी हो, सीटें किसी की भी हो, मुख्यमंत्री नीतीश ही रहेंगे। अब नीतीश कुमार दिल्ली की तरफ आ गए हैं। 202 विधायकों वाले गठबंधन के सामने नीतीश के उत्तराधिकारी चुनने की चुनौती है। दावेदार कई है। रेस में बीते 2 साल से बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का नाम चल रहा है। सम्राट चौधरी कुशवाहा समुदाय से आते हैं। नीतीश कुमार के कोयरी कुर्मी राजनीति का अगला चेहरा माने जाते हैं। लेकिन क्या बिहार में बीजेपी सम्राट चौधरी को अपना पहला मुख्यमंत्री बनाएगी? ये सवाल इसलिए क्योंकि बीजेपी के पुराने नेता आज भी सम्राट चौधरी को बाहरी मानते हैं। सम्राट चौधरी ने अपनी सियासी शुरुआत लालू के लालटेन के उजाले में की। फिर नीतीश के तीर और जितिन राम मांझी के सहारे वो बीजेपी तक पहुंचे और इसीलिए क्या अब पूरी तरह से निष्ठा अपनी दिखा चुके हैं और वो निष्ठा बीजेपी मान चुकी है? ये बड़ा सवाल। दूसरा नाम विजय सिन्हा का, आरएसएस के बैकग्राउंड से है, प्रशासन का लंबा अनुभव है, बिहार के मौजूदा उप मुख्यमंत्री हैं, विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं। विजय सिन्हा की कमजोर कड़ी उनकी वही जाती है जिस पर बिहार की पूरी सियासत चलती है। वो भूमिहार है, जनरल कैटेगरी से आते हैं। नीतीश कुमार की पूरी सियासत ईबीसी और महादलित की रही है। ऐसे में किसी जनरल कैटेगरी के नेता को सीएम बनाने से आरजेडी सियासत में अगड़ा बनाम पिछड़ा का मोर्चा खोलने में देर नहीं करेगी।
अच्छा, और भी कई नाम है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जब से बीजेपी का चेहरा बने हैं, वो किस नेता को कौन सी जिम्मेदारी के लिए चुनेंगे, ये बता पाना किसी के बस का नहीं है। हालांकि बीजेपी के लिए चेहरा चुनने से भी बड़ी चुनौती नीतीश कुमार के वोट बैंक को अपने साथ जोड़कर रखने की है, और इसीलिए आज गृह मंत्री अमित शाह ने नामांकन के बाद भी कहा कि नीतीश कुमार की उपलब्धि ऐतिहासिक है। सुनिए बयान। इतने लंबे करियर में विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री रहते हुए उनके कुर्ते पर कभी दाग नहीं लगा। पूरा जीवन भ्रष्टाचार के आरोप लगने बगैर इतना लंबा राजनीतिक सफर शायद ही किसी राजनेता ने तय किया हो जो नीतीश कुमार जी ने किया है। अमित शाह का बयान और नामांकन के वक्त उनकी मौजूदगी बीजेपी की तरफ से असल में नीतीश के समर्थकों को यह मैसेज देने की कोशिश है कि सब कुछ नीतीश बाबू की मर्जी से हो रहा है। आरजेडी और कांग्रेस को इस फैसले में दिल्ली से लिखी हुई स्क्रिप्ट दिख रही है। नीतीश की केंद्र में वापसी के साथ ही आरजेडी ने फिर से अगड़ा और पिछड़ा का दाव चल गया है। सुनिए तेजस्वी क्या कह रहे हैं। आप सब लोग जान रहे हैं कि कौन लोग हैं वो लोग, कौन अधिकारी है, कौन मंत्री है और कौन केंद्र में है, कौन बिहार में है। हम तो शुरू से यही बात तय कहते थे, भाई हाईजैक हो रखे हैं, और ये तो बात साबित हो गया। यानी बिहार की राजनीति में लालू, रामविलास, नीतीश काल के खत्म होने के बाद लड़ाई इस बात की शुरू हो चुकी है कि किसके वोट बैंक पर कौन कब्जा जमाएगा, क्योंकि लालू ने अपने वोट बैंक को तेजस्वी को सौंप दिया। चिराग पासवान अपने पिता रामविलास पासवान की सियासत को संभाल चुके हैं। अब नीतीश कुमार की सियासत की विरासत को कौन संभालेगा? इसीलिए जेडीयू चाहती है कि नीतीश कुमार के पुत्र निशांत को सियासत में लाया जाए, क्योंकि बीते 21 साल में बतौर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में अपना एक ब्रांड बनाया है, और सर्वे कहता है कि सिर्फ नीतीश कुमार के चेहरे पर बिहार की करीब 16% जनता वोट करती है। इसमें बड़ी तादाद ईबीसी और महादलित वोटर्स की है। ये वोट तब भी जेडीयू को मिला जब 2014 के लोकसभा चुनावों में नीतीश अकेले चुनाव लड़े, और इसीलिए बिहार में नीतीश बाबू जिसके गठबंधन का हिस्सा बने, बिहार में सरकार उसकी बनी। नीतीश की गैर मौजूदगी में ये वोट कहां जाएगा, इस पर 2029 और 2030 की लड़ाई टिकी हुई है, क्योंकि बीजेपी और आरजेडी दोनों के पास करीब 25% वोट का बेस है, और इसमें नीतीश कुमार का 16% उसे जिताऊ कॉम्बिनेशन बना देता है। तो नीतीश के बेटे क्या इस कमान को संभालेंगे? और अभी 4.5 साल का वक्त बचता है, और इसीलिए टाइमिंग महत्वपूर्ण हो जाती है। शुरू करते हैं गूंज इस सवाल के साथ कि अब बिहार में कौन आगे का रास्ता दिखाएगा।